राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम अनंत चतुर्थी की कथा और इस पर्व को मनाने से होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और लोकप्रिय व्रत है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ही अनंत रूप में सृष्टि का पालन करते हैं और अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से जीवन के समस्त दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय उत्सव का समापन भी होता है, जब गणेश प्रतिमा का विसर्जन बड़े धूमधाम से किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत अनंत सूत्र 14 गांठों वाला पवित्र धागा बांधकर किया जाता है। यह सूत्र रक्षा कवच के रूप में माना जाता है और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाला होता है। अब हम अनंत चतुर्थी व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत से संकट और दरिद्रता दूर होती है। अनंत सूत्र को 14 वर्ष तक बांधने की परंपरा है। इससे भगवान विष्णु की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत पारिवारिक जीवन में शांति और प्रेम बढ़ाने वाला माना जाता है। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही यह व्रत जीवन से दुख, क्लेश और अभावों को दूर करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाला यह पर्व अनंत चतुर्दशी कहलाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें शास्त्रों में अनंत कहा गया है, अर्थात जिनका कोई अंत नहीं, जो समय, काल और मृत्यु से परे हैं। इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन के सुख दुख, लाभ हानि और चढ़ाव उतार सब क्षणिक हैं, परंतु ईश्वर का अनंत स्वरूप सदा अटल है। इस व्रत में एक विशेष सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, धारण किया जाता है। यह धागा रेशम का लाल या पीला होता है। इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। इसे पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। ये 14 गांठें अनंत देव के 14 लोकों, 14 विद्याओं और 14 मनुओं का प्रतीक मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सूत्र को धारण करता है, तो भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस व्रत को करने की विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद कलश स्थापना करें और उस पर शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु का चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य और पंचामृत से पूजन करें। एयूएम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद अनंत सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करके फिर हाथ में धारण करें। व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में व्रत का संकल्प लें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से ही मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। कथा की जड़ में यह संदेश छिपा है कि ईश्वर पर विश्वास अटल होना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत का पालन करता है, उसका जीवन कभी अभावग्रस्त नहीं रहता। अब हम कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सतयुग में एक अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और दानी ब्राह्मण रहते थे। उनका स्वभाव सरल और उदार था। वे सदा दूसरों की सहायता करते और धर्म मार्ग पर चलते। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुशीला था। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी अत्यंत सुशील, पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। विवाह के बाद जब सुशीला अपने पति के साथ नए घर जा रही थी, तभी मार्ग में उसने कुछ स्त्रियों को एक विशेष व्रत करते हुए देखा। वे स्त्रियां बड़े श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का पूजन कर रही थीं। उनके हाथों में एक लाल रंग का धागा था, जिसमें 14 गांठें लगी हुई थीं। वे उस धागे को अपने हाथ में बांध रही थीं और मंत्रों का उच्चारण कर रही थीं। सुशीला यह देखकर आश्चर्यचकित हुई और उसने उनसे पूछा, बहनों, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं? और आपके हाथ में जो धागा है, उसका क्या महत्व है? तब उन स्त्रियों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह अनंत चतुर्दशी व्रत है। इसे करने से जीवन के सभी दुख, कष्ट और अभाव दूर हो जाते हैं। ये व्रत
भगवान विष्णु को अर्पित है, जो स्वयं अनंत कहलाते हैं। इस व्रत में जो सूत्र बांधा जाता है, उसे अनंत सूत्र कहा जाता है। यह सूत्र घर परिवार की रक्षा करता है, सुख समृद्धि लाता है और हर संकट से मुक्ति दिलाता है। स्त्रियों की बात सुनकर सुशीला का मन इस व्रत को करने के लिए लालायित हो उठा। उसने वहीं रुककर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया, अनंत सूत्र बनाया और श्रद्धा से उसे अपने बाएं हाथ में बांध लिया। इसके प्रभाव से उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। घर में सुख शांति बनी रहने लगी, धन धान्य की वृद्धि होने लगी। दंपत्ति का जीवन आनंदमय हो गया। यह देखकर ब्राह्मण भी बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह नहीं पता था कि यह सब अनंत व्रत के प्रभाव से हो रहा है। एक दिन ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ में धागा बंधा हुआ है। उसने सुशीला से पूछा, यह धागा तुमने हाथ में क्यों बांधा है? सुशीला ने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया, स्वामी, यह अनंत सूत्र है। यह भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसे बांधने से समस्त दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ब्राह्मण को यह बात अंधविश्वास लगी। उसने क्रोधित होकर कहा, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई धागा क्या किसी का भाग्य बदल सकता है? यह तो तुम्हारा भ्रम है। इतना कहकर उसने उस सूत्र को तोड़कर आग में जला दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने वह सूत्र जलाया, धीरे धीरे उनके जीवन में संकट आने लगे। घर से धन धान्य नष्ट हो गया। गरीबी और अभाव ने डेरा डाल दिया। हर काम में विघ्न आने लगे। दंपत्ति का जीवन दुखी और कष्टमय हो गया। तब ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि यह सब उस अनंत सूत्र को नष्ट करने का ही परिणाम है। फिर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया और अनंत चतुर्दशी का व्रत आरंभ किया। उन्होंने विधि विधान से कथा सुनी, अनंत सूत्र धारण किया और भगवान से क्षमा याचना की। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में फिर से सुख शांति और समृद्धि लौट आई। अब वे जीवन भर हर साल अनंत चतुर्दशी का व्रत करने लगे और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताने लगे। यह कथा हमें यह सीखती है कि ब्राह्मण का अनंत सूत्र को तोड़ना उस अविश्वास का प्रतीक है जो मनुष्य के जीवन में विनाश लाता है। सुशीला का व्रत करना और श्रद्धा रखना इस बात का प्रतीक है कि विश्वास और भक्ति जीवन को संवारते हैं। सूत्र का आग में जलना यह दर्शाता है कि जब मनुष्य ईश्वर के अनंत स्वरूप से दूरी बना लेता है तो जीवन में अभाव और दुख प्रवेश कर जाते हैं। और जब पुनः श्रद्धा के साथ व्रत किया जाता है तो यह संदेश देता है कि ईश्वर कभी किसी को त्यागते नहीं, बस मनुष्य को अपने कर्मों से ही सुख दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार यह व्रत हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अंधविश्वास व अहंकार के कारण भक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। 14 गांठें ब्रह्मांड के 14 लोकों का प्रतीक हैं। भूर, भुवः, स्व, मह, जनः, तप, सत्य आदि। यह धागा केवल एक रेशमी सूत्र नहीं, बल्कि अनंत देव का आश्रय है। जब इसे श्रद्धा से धारण किया जाता है तो यह हर संकट से रक्षा करता है और घर परिवार में समृद्धि लाता है। इस व्रत से जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हर प्रकार के संकट और दुख दूर होते हैं। ये व्रत परिवार में एकता, प्रेम और स्थिरता लाता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है और कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे अपार फल प्राप्त होता है। जो निर्धन है वह धनी बन जाता है। जो रोगी है उसके रोग मिट जाते हैं। जिनके जीवन में बाधाएं हैं उनके मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। जिन दंपतियों के जीवन में कलह है उनके बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। और जो मनुष्य इस व्रत को निष्ठा और नियमपूर्वक करता है उसके साथ भगवान विष्णु सदा रहते हैं। अनंत चतुर्दशी का यह व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक संदेश है। ईश्वर का नाम और विश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा आधार है। यदि हम श्रद्धा और भक्ति से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारे हर संकट को दूर करके जीवन को सुखमय बना देते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ हर साल यह व्रत करे और अपने परिवार को भी इसके महत्व से अवगत कराए। इस प्रकार आपकी अनंत चतुर्दशी व्रत कथा अब पूरी हो गई। अब हम आपको अनंत चतुर्थी की एक और कथा सुनने जा रहे हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था
जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। सुमंत अत्यंत धार्मिक, दानी और सच्चरित्र था। उसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और भक्तिमती थी। कुछ समय बाद सुमंत की पत्नी का देहांत हो गया। वह अकेला पड़ गया। समय बीतने पर उसने दूसरी शादी की। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी बड़ा कठोर और क्रोधपूर्ण था। सुमंत की पहली पत्नी दीक्षा से एक कन्या थी, शीलावती। वह अपनी माता के समान ही अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। शीघ्र ही उसका विवाह हो गया। एक बार शीलावती अपने पति के साथ मायके आई। उसी समय अनंत चतुर्दशी का व्रत पड़ने वाला था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत कब है? चतुर्दशी का व्रत कैसा होता है? सुमंत ने बताया कि यह व्रत अनंत भगवान विष्णु का है। इस दिन कलश में भगवान विष्णु की स्थापना करके उनके चारों ओर सप्तनदी रूपी धागा बांधकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अनंत सूत्र 14 गांठ वाला धागा दाहिने हाथ में बांधकर संकल्प लेना चाहिए कि 14 वर्षों तक इस व्रत का पालन करेंगे। शीलावती ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और अनंत सूत्र को अपने दाहिने हाथ में बांधा। जब शीलावती अपने पति के साथ घर लौटी तो उसकी सौतेली माँ कर्कशा ने उसके हाथ में बंधा हुआ सूत्र देखा। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह धागा क्या है? यह सब पाखंड है। इसे निकाल फेंको। लेकिन शीलावती ने मना कर दिया। तब कर्कशा ने जबरदस्ती वह सूत्र तोड़ दिया और अग्नि में फेंक दिया। इस अपराध से भगवान अनंत विष्णु अप्रसन्न हो गए। शीलावती के पति की आयु क्षीण होने लगी और उसके जीवन में कष्ट आने लगे। यह देखकर शीलावती ने कठोर तपस्या की। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे कन्ये, तुम्हारे हाथ का सूत्र जलाने से यह विपत्ति आई है। यदि तुम 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरी निष्ठा और नियम से करती रहो तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। शीलावती ने यह व्रत पूरे 14 वर्ष तक किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके पति को दीर्घायु प्रदान की तथा उसके परिवार को सुख समृद्धि से भर दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम से करना चाहिए। व्रत के प्रति उपहास या अपमान करने से दोष और विपत्ति आती है। जो श्रद्धा से 14 वर्षों तक यह व्रत करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और रोग दूर हो जाते हैं। ये कथा विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डालती है कि अनंत भगवान का व्रत केवल दिखावा नहीं, बल्कि गहरी आस्था और समर्पण से ही फल देता है। तो साथियों, अनंत चतुर्दशी की इस पावन कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे विश्वास, निष्ठा और धैर्य से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की हर विपत्ति दूर होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसलिए आप सभी इस अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और अनंत सूत्र धारण करें। निश्चित ही आपके जीवन में भी भगवान विष्णु की अनंत कृपा बनी रहेगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत पूजन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब